हरियाणा के पंचकुला में मंगलवार सुबह एक कार के अंदर से 7 लोगों की लाशें मिलने से हड़कंप मच गया। जिस कार से ये लाशें मिली उसके दरवाजे बंद थे, शीशों पर सफेद तौलिए लगी थी और कार के अंदर दवाइयां फैली हुई थी। बताया जा रहा है कि कार के अंदर पंचकुला के रहने वाले प्रवीण मित्तल ने अपने परिवार के 7 लोगों के साथ सामूहिक आत्महत्या कर ली। प्रवीण टैक्सी ड्राइवर का काम करते थे और उन पर करोड़ों रुपए का कर्ज था। प्रवीण के परिजनों ने बताया है कि सामूहिक आत्महत्या के पीछे की वजह कर्ज ही है। इस वक्त हम सेक्टर 25 थाने में हैं और ये ससुर हैं राकेश गुप्ता। उनसे बात करते हैं। क्या पुलिस कह रही है सर? पुलिस ये कह रही है जी सवेरे 4 बजे के आई भी पुलिस कहती है थाने आ जाओ। कहता हमारे साथ चलो। हमें क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें क्या पता क्या हुआ क्या। अब सिविल वर्दी में कोई पुलिस वाला आ जाए तो हमें क्या पता है पुलिस है क्या उन्हें। आप क्या कहना चाहेंगे राकेश जी? हम 23 सेक्टर में बुला लिया। सवेरे के हम 23 सेक्टर में बैठे हैं जी। किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जब दरवाजा खोला कहता अंदर स्टेटमेंट ले लो। फिर मेरी लड़की की स्टेटमेंट लगी, फिर मेरी पोती बैठी धोती उसकी स्टेटमेंट लेने लगे। मैंने कहा सारे एक बार हमें दिखा दो, उसके बाद सारा दिन बैठा के रखना हमारे को। कम से कम हमें ये तो पता लग जाए कि हमारी लड़की मर गई है, डेड बॉडी तो दिखा दो। यहाँ पर भी आके स्टेटमेंट ले रहे हैं, कभी वो लिया दो कभी इनका वो लिया। तो जब हमारे पे है ही कुछ नहीं तो कहां से ले आते हम। तो ये राकेश जी क्या वजह क्या पता लगी आपको? कोई बात हुई हो? कुछ है नहीं पता जी, हमारे को कोई पता नहीं। अब पुलिस जाने क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। कोई पुलिस हमारे को कोऑपरेट नहीं कर रही। परिवार कहाँ रहता था? आपकी बेटी? मेरी बेटी हमें जो ये कह के गई थी हम वहां पर रह रहे हैं जी। क्या कहते हैं इसको, सकेतड़ी, वहां पर। ये कह रहे हैं कि कर्ज बहुत ज्यादा था, कुछ कभी जिक्र नहीं? कर्ज था जी उनके पास। कर्ज मैंने तो आपको पहले नहीं बतलाया, आपको बताया मैंने आपके सामने। कर्ज था, बैंक वाले को कर्ज था। बैंक वाले मेरे घर आए, मैंने कहा भी ऐसा है कितना कर्ज है। कहता 1 करोड़ रुपया। मैं कहा जी आपने क्या सिक्योरिटी रखी थी 1 करोड़ के ऊपर? कहता जी 70 लाख की रखी थी प्रॉपर्टी, 70 लाख की। मैंने कहा 70 लाख के ऊपर 1 करोड़ कौन दे देगा? कौन देगा 1 करोड़? इसका मतलब आपकी कमीशन होगी। मैनेजर को कहा तभी आपने 1 करोड़ दिया। कहता इनके गुडविल थी। आपका दामाद करता क्या था? मेरा दामाद पहले स्क्रैप का काम करता था, पहले स्क्रैप का काम करता था और उसके बाद वो देहरादून में अपना गाड़ी गुड़ी चला रहे थे। लेकिन रहते यही थे पंचकुला में? पंचकुला में देखो जी, यहाँ पर पहले रहते थे खरड़ में। अब ये तो बहुत पुरानी बात है जी। नहीं ये कर्ज के बारे में कह रहे हैं ना जी। तो कारण कर्ज ही है? कारण कर्ज ही लग रहा है। कारण कर्ज है जी। ठीक है, तो अब क्या आप चाह रहे हैं? क्या पुलिस से आप मांग कर रहे हैं? मैं तो पुलिस से ये कह रहा हूँ कि मुझे डेड बॉडी दिखा दो, बस डेड बॉडी दिखा दो। कम से कम मेरे दिल में तसल्ली हो जाए कि मेरी वाइफ मेरी लड़की मतलब। कितने परिवार में कितने लोग थे? है जी, कितने परिवार थे? परिवार के कितने मेंबर थे? ये 7 थे जी। 7 मर गए? हाँ जी। प्रवीण मित्तल की जो वाइफ है, उनकी सिस्टर यहाँ पर है और देखिए किस तरीके से अपना दुखड़ा वो बता रही है। कोई मदद नहीं कर रहा। कोई मदद नहीं। कभी क्राइम ब्रांच, कभी ओजेस, कभी एलकेएमएस, कभी 6 सेक्टर, कभी कहीं हर जगह बैठ के हमारी कोई गाड़ी कहीं खड़ी। हम परेशान है सुबह से। शादी कब हुई थी मैम? उनकी 2009 में। बताया नहीं आपकी सिस्टर ने कभी कि कर्ज है बहुत ज्यादा? कर्ज तो हमें सर पता ही था ना कि है उनके पास। 2015 से हमें उनका केस पता है, लेकिन पर्सनली कभी ऐसे बात नहीं हुई। लेकिन ये पुरानी 2015 की, अब 2025 है, 10 साल पुरानी बात हो चुकी है। पहले देहरादून रहते थे, फिर हाँ जी। आप पंचकुला ही रह रहे थे? पंचकुला ही रह तो रहे आप लोगों का आना जाना नहीं था? मिलते नहीं थे कभी? नहीं। नहीं, क्योंकि मैं खुद सिंगल मदर हूँ। मैं खुद अकेले, मैं खुद अपना मैनेज करती। प्राइवेट जॉब है मेरी और उसके बाद बच्चे हैं छोटे 2। मेरा तो सारा टाइम इसी में निकल जाता है। बच्चों की उम्र क्या होगी कुछ बताओ? कि बेटे की है 13-14 साल और बेटियां हैं 11 साल की। आई थी, दोनों ट्विंस हैं। आपको कर्जा है, कोई परेशानी बताई थी? कर्जा सर उनका बहुत पहले से है, 2015 से है। अभी रिसेंट बात नहीं है, ये पुरानी बातें हैं। किस चीज का कर्जा था? बैंक वगैरह से लोन लिया था। बिजनेस का घाटा था ये? तो आपको कोई और वजह तो नहीं लगी? नहीं और कोई वजह नहीं है सर। लास्ट टाइम कब बात हुई होगी आपकी? कभी कोई? हमारे सर मैं बताया स्कूल में हम पीटीएम में गए थे, वहाँ मिले थे हम। पेरेंट टीचर मीटिंग थी। तो ठीक था तो। और ये पंचकुला कब शिफ्ट हुए थे मैडम? कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल बच्चे लास्ट ईयर ही पढ़े, सब पंचकुला हाँ में जी रहे। हाँ जी। ये बच्चों की एडमिशन अभी करवाई है इसलिए। तो आपको लगता है कोई ऐसा कदम उठा सकता है पूरा परिवार ही खुद को खत्म कर ले? कुछ नहीं कह सकते सर, ये तो हमें भी कुछ नहीं पता। अभी तो हमें ये भी नहीं कंफर्म था कि सच में ये वही है कि कोई और है। आप जैसे आप लोग हैं ऐसे हम हैं, हम परिवार के लोग और आप में ज्यादा फर्क नहीं है। हम भी ऐसे ही देख रहे हैं। ज्यादा आपका कनेक्शन था नहीं? हमें नहीं, कनेक्शन की नहीं बात करेगी। हमें अभी तक सुबह से नहीं दिखाया उन्होंने। मतलब हाँ जी। नाम बता दें मैडम आप। राखी गुप्ता। आप उनके सिस्टर हैं? हाँ जी। वहीं प्रवीण मित्तल के परिवार के सामूहिक सुसाइड की घटना का एक चश्मदीद भी सामने आया है। उन्होंने बताया कि जब वो कार के पास पहुंचे तब तक प्रवीण मित्तल जीवित थे।
पंचकुला के सेक्टर 27 में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। इस वक्त मैं पंचकुला के सेक्टर 27 में ही हूं, जहां पर एक गाड़ी से देर रात 7 शव बरामद हुए हैं और जिस जगह से शव बरामद हुए उसी जगह पर हम इस वक्त मौजूद हैं। यहीं पर जो गाड़ी है वो बताया जा रहा है कि खड़ी थी और उसमें से जो 7 लोग हैं, जो डेड बॉडीज हैं, वो रिकवर हुई हैं। और यहाँ कुछ जो लोग मौजूद थे वो मेरे साथ हैं। पुनीत राणा है जो यहीं पर रहते हैं और वो उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये घटना हुई है। और बताया जा रहा है कि जब जो मृतक है, जो मुखिया है परिवार का, वो जीवित था, तब जो पुनीत है उनके पास गए थे। तो पुनीत भाई बताइए कि किस तरीके से घटना हुई थी और क्या तब कोई जिंदा था जब आप उस गाड़ी तक पहुंचे थे? जो ड्राइवर सीट पे बैठे थे वो जिंदा थे, बाकी तो सारे मर गए थे। मतलब लग रहा था क्योंकि मैंने उनको हिला के देखा, कोई नहीं हिल रहा था। तो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर उल्टी करी हुई थी। तो मुझे तो उन्होंने ये कहा कि हम होटल ढूंढ रहे थे, मैं होटल मिला नहीं है, हम गाड़ी में ही सो रहे हैं। तो मैं जाने लगा, फिर मुझे शक हुआ। मैंने कहा, मैंने दोबारा दरवाजा खोल के लाइट जला के देखी, फोन की टॉर्च जला के देखी, तो उन्होंने वॉमिटिंग करी हुई थी। मैंने बच्चे को हिलाया, बच्चा हिला नहीं, जोर जोर के हिलाया, मैंने सिर भी हिलाया, नहीं हिला। मैंने पीछे वाली सीट पे देखा, सारे एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे, सबने उल्टी करी हुई थी। मैंने कहा जी आप नीचे आ जाओ। मैंने उनको नीचे बुला लिया, चाबी उनसे ले ली मैंने, और वो गाड़ी से उतरते टाइम पानी पी रहे थे। तो पानी पीते पीते हमारे घर के आगे आके बैठ गए। तो हमने उनको और पानी पिलाया कि चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाओ आप। तो वो कह रहे मैं 5 मिनट में मरने वाला हूँ कहते। हमने सबने जहर खा लिया, मैंने भी खा लिया कहते। तो आपने ये नहीं पूछा कि क्यों खाया, ऐसा कदम क्यों कह रहे भी हमारा बैंक का कर्जा है बहुत ज्यादा कहते, भी हमने इस करके सुसाइड कर लिया। कह रहे हमारे रिलेटिव बहुत अमीर हैं कहते, और भी किसी ने हमारी मदद नहीं करी है, इसलिए मर रहे हैं हम सारे। तो क्या ये कहीं बाहर से आए थे? बताया जा रहा है कि देहरादून के थे या यहीं कहीं रहते थे, क्या बताया उन्होंने? उत्तराखंड नंबर गाड़ी थी, बाकी ये नहीं पता कहाँ से थे कहाँ से नहीं। कह रहे कि उत्तराखंड नंबर की गाड़ी थी और वो यहाँ कथा सुनने आया था, ऐसा कुछ जिक्र किया? बोला तो उन्होंने ऐसी है कि हमें कथा सुनने आए थे और भी वहाँ पे हमें होटल नहीं मिला, तब हम यहाँ रुक रहे हैं। तो क्या लग रहा था उन्होंने कुछ खाया था या कुछ किस तरीके से जहर कंज्यूम किया था, कहाँ किया था, कुछ बताया उन्होंने? नहीं, वो उन्होंने बताया कि हमने जहर खाया, बस उन्होंने यही बताया कि हमने खा लिया है। गाड़ी के शीशे तौलिए से कवर किए हुए थे? तौलिए से कवर कर रखे थे उन्होंने, तभी हमें शक हुआ है कि उन्होंने तौलिए से कवर क्यों करें। यहाँ गाड़ी हमारे घर के पास गाड़ी क्यों खड़ी है? मैंने तो उन्हें कह दिया, मैं कहाँ से गाड़ी आप हटा लो, मार्केट में लगा लो। तो वो कहते कि ठीक है। फिर मेरे को जब शक हुआ, मैंने कहा रुक जाओ भैया 1 मिनट, मैंने उनको रोक लिया। तो रुकने के बाद मैंने चाबी मांग ली उनसे, मैंने कहा चाबी दे दो आप, कि मुझे भाग ना जाए कहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं ही मरने वाला हूँ कहते। इधर मामले को लेकर पुलिस की प्रतिक्रिया भी सामने आई। पंचकूला के डीसीपी क्राइम अमित दहिया ने बताया है कि प्राथमिक जांच में 2 सुसाइड नोट मिले। पंचकुला के डीसीपी क्राइम मेरे साथ है अमित दहिया। सुसाइड मामले में क्या अब तक आया, जानेंगे उनसे। सर, किस तरीके से ये मामला सामने और क्या लग रहा है, ये क्या मामला है? प्राइमा फेसी ये केस जो हम लोगों को पता चला है अभी तक, वो एक सुसाइड नोट हम लोगों को मिला है। उसके अंदर आदमी को अपनी पारिवारिक जो ये उन्होंने स्टेप उठाया, इसका मेन कारण उन्होंने अपनी फाइनेंशियल मंदी बताया और तंगी बताया, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। लेकिन पुलिस सिर्फ इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है, पुलिस इसके अलावा हर प्रकार के एंगलों के इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है। आप कह रहे हैं कि 2 सुसाइड नोट रिकवर हुए हैं, देखिए क्या और क्या हो सकता है इसमें? वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन का है। 2 सुसाइड नोट है? हाँ, 2 सुसाइड। आपने कहा कुछ टीमें गठित की हैं सर, कहाँ टीमें गई हैं और क्या ये बाबा बागेश्वर की कथा सुनने गए थे, ऐसी जानकारी भी सामने आई है? नहीं, मेरे पास कुछ ऐसे सीसीटीवी फुटेजेस हैं जहां पर करीब 6:45 बजे सेक्टर 27 में ही गाड़ी दिखाई दी है। कितने का कर्ज होगा सर, कोई अंदाजा नहीं? अभी मैं इस प्रकार का कोई अंदाजा नहीं बता सकता, क्योंकि इसके अंदर जो है वो बैंकिंग के रिकॉर्ड आने के बाद नहीं बता सकता। तो डीसीपी क्राइम अमित दहिया कह रहे हैं कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जो आर्थिक कारण है वही इसके सुसाइड के पीछे है, जो कर्ज का बोझ है वही लग रहा है, लेकिन हर एंगल से फिलहाल जांच की जा रही है।